आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को करने वाले हैं। देखो, आज के इस वीडियो में मैं पूरे तुम्हारे किताब के जितने भी चैप्टर्स हैं संस्कृत के, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला चुका हूँ संस्कृत के। तो सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद इस पीडीएफ को मैं अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो इस पीडीएफ को एक बार पढ़ जाना है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को। यहीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब कि यहाँ से कम 50 या 60 प्लस क्वेश्चंस आ जाएंगे। बाकी सब जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे व्याकरण के रहेंगे। तो हम लोग किताब के सारे क्वेश्चंस को देख जाते हैं, क्योंकि व्याकरण का था नहीं है कि कहाँ से आएगा, लेकिन किताब का पता है कहाँ से आएगा। तो सबसे पहला सवाल है हमारा कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। सभी सवालों को जल्दी जल्दी करेंगे। आप लोग को पीडीएफ में दे दूंगा, टेलीग्राम में ज्वाइन करना हो तो लिंक दे दूंगा इधर उधर, या कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। सभी सवालों को करते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले है अगला सवाल, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार पूछे तो ये भी हो जाएंगे महर्षि वेदव्यास। अगला सवाल है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो याद रखिए, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल होता है कि अनु से भी छोटा कौन है। अनु से छोटा पूछेगा तो आत्मा बोलेंगे। अगला सवाल है जय किसकी होती है। तो जय किसकी होती है? सत्य का ही तो जय होगा। जीत किसका होगा? सत्य का होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी समुद्र में मिलती है। अगला सवाल है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है। जंतु की यदि हृदय रूपी गुफा का बात किया जाए तो वहाँ पे तत्व स्थित होता है। ठीक है। अगला सवाल है ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो मतलब ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए किस उपनिषद में इसके विषय में बतलाया गया है? मुंडोपनिषद में बतलाया गया है। ठीक है। चैप्टर 1 में पढ़ोगे तो तुम लोग को बहुत सारे उपनिषद मिलेंगे। अगला सवाल है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से। अगला सवाल है सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो अभी तो पढ़े देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? भाई विद्वान लोग कर लेते हैं। अगला सवाल है जय किसकी नहीं होती है। असत्य की जय नहीं होगी, सत्य की जय होगी। सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल है 13 नंबर कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? याद रखिएगा, परम पुरुष के महिमा का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है हमारा कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। उपनिषद की संख्या 108 होती है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि आत्मा के, देखिए ध्यान से, आत्मा के गुण रहस्य किस में व्याख्या की गई है। आत्मा के गुण रहस्य की व्याख्या कठोपनिषद में की गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है। आत्मा की महिमा का वर्णन किस में किया है? कठोपनिषद। परमात्मा के महिमा का वर्णन किस में किया गया है? ईशावास्य उपनिषद में। ठीक है। अगला सवाल है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बतलाया गया है। किस उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग के बारे में अंतर बतलाया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में। याद रखिएगा, अगले अलग अलग उपनिषद से अलग अलग सवाल बनता है कि किस उपनिषद में क्या बतलाया गया है। तो इसको एक बार देख लेना। ठीक है। अगला सवाल है, मतलब इसको स्टार लगा ही लो, हर एक साल पूछता है कि सत्य का मुख किससे ढका होता है। ये सवाल आ सकता है। सत्य का मुंह जो होता है वो हिरणमय पात्र से ढका होता है। अगला सवाल है सत्य का खजाना कहाँ है। सत्य का खजाना कहाँ है भाई? सत्य का खजाना कहाँ पे है? देवलोक में। ठीक है। इस पे ध्यान मत देना है, ये किसी का नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? गांधी सेतु है। अगला सवाल है यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल को तो स्टार लगा ही लो, मतलब ये सवाल आएगा, यूनान का राजदूत कौन था। नहीं आएगा तो फिर आके बतलाना। अगला सवाल है पाटलिपुत्र किस देश की राजधानी है। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार की। ठीक है। अगला सवाल है महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। महावीर मंदिर कहाँ पे स्थित है? पटना में स्थित है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि नगर की पालिका देवी कौन है। नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। अगला सवाल है कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट है, मतलब सबसे बढ़िया थी, उसका शोभा भी और उसकी रक्षा व्यवस्था भी। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना, पटना से सवाल बनेगा, सब्जेक्टिव में भी बनेगा 2 नंबर वाला में कि पटना के बारे में वर्णन करो। ठीक है। और पटना से ऑब्जेक्टिव के बारे में से सवाल बन सकता है। ठीक है। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है, मतलब पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? कुसुमपुर, पुष्पपुर। ठीक है। पाटलीग्राम। अगला सवाल है कि कटनिम्नता के रचनाकार कौन है। कटनिम्नता के रचनाकार दामोदर गुप्त है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला सवाल है सिख के 10वें गुरु कौन थे। सिख के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल है पाटलिपुत्र का बुद्धकाल में नाम क्या था। पाटलिपुत्र का बुद्धकाल में नाम पूछे था पाटलीग्राम। इस सवाल को भी स्टार लगा लो भाई, जो जो सवाल इंपॉर्टेंट है स्टार लगाते जाओ। अगला सवाल है कि पटना किस दिशा में नदी
मतलब पटना में किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? याद रखिएगा, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? उत्तर में। गंगा नदी हालांकि पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, लेकिन गंगा नदी पटना में किस दिशा में प्रवाहित होती है? उत्तर। मतलब पटना जो सिटी है उसमें उत्तर दिशा की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला सवाल है कि किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? किसके काल में था? बुद्ध के काल में था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, गोलघर कहाँ अवस्थित है? पटना में, सभी को पता है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? कितना वर्ष पुराना है पाटलिपुत्र का इतिहास? 250 वर्ष पुराना है। ठीक है, 2500 वर्ष पुराना है। अगला सवाल है कि किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? किस काल में प्रसिद्ध हुआ? याद रखिएगा, मध्यकाल में। अगला सवाल है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? पाटलिपुत्र में अवस्थित है। यदि एंशियंट हिस्ट्री का बात की जाए ना, तो वो बिहार से ही चालू हुआ है। अगला सवाल है हमारा कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? पटना शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए तो पतनाथ शब्द से पटना की उत्पत्ति हुई। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थलीय है? मतलब कौन सा महापुरुष का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था? याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, अलस का था चैप्टर से अब सवाल आ गया, मैथिल कोकिल का नाम से कौन प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, विद्यापति। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अलस कथा जो पाठ है वो पुरुष परीक्षा से संबंधित है। और एक और सवाल पूछेगा, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। ठीक है, मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर था। कौन था? वीरेश्वर था। अगला चलते हैं, अगला सवाल है कि मनुष्य को नष्ट कौन कर देता है? मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है। ठीक है, आलस का पाठ में आप लोग पढ़े होंगे, आलस जो होता है वो मनुष्य को नष्ट कर देता है। अगला सवाल है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? जो आलसी व्यक्ति होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब भूख लग जाए, कुछ भी हो जाए, बट वो कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता है? वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता है? तो मिथिला में रहता है। ठीक है, मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। इसको भी याद कर लेना, मिथिला का मंत्री कौन था। अगला सवाल है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? वीरेश्वर ना काफ़ी दानशील व्यक्ति थे, मंत्री थे, काफ़ी दानशील मंत्री थे। तो ये भी सवाल बन सकता है कि वीरेश्वर कैसे मंत्री थे? तो दानवीर बोल देना। आलसी पुरुष कितने थे? मतलब कितने थे आलसी पुरुष? तो जब चैप्टर पढ़े होगा तो तुम को पता होगा कि आलसी पुरुष की संख्या कितनी थी? 3 थी। ठीक है, आलसी पुरुष कुल 3 थे और इनकी परीक्षा ली गई। पूरे चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। अगला सवाल है कि अलस कथा पाठ में किस दोषों का वर्णन किया गया है? आलस, सबसे बड़ी दोष आलस, इसी का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, मैथिल कवि कौन है? विद्यापति। बतलाया तो अभी आपको। अगला सवाल है कि अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो अलस कथा जो है वो एक तरीक़ा से व्यंग्यात्मक कथा है। मतलब कि आलसियों के ऊपर व्यंग खींचा गया है, उनके ऊपर ताना मारा गया है। ठीक है, अगला सवाल है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति हैं। अलस साला में आग क्यों लगाई गई? क्योंकि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए उसमें आग लगाई कि ये भागते हैं कि नहीं भागते हैं, अपने प्राणों की रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? किस महत्व का? तो मानव के गुणों के बारे में वर्णन किया गया है कि कैसा होता है मानव के गुण। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? वीरेश्वर कराते थे, मंत्री कराते थे। कारुणिक के बिना गति किसकी नहीं होती है? याद रखना, आलसियों की गति नहीं होती है। मतलब आलसी कुछ नहीं करते हैं यार। जब उनका मन बना ले कि हमको कुछ नहीं करना है तो बस नहीं करना है, और इसे खाना है, रहना है। अगला सवाल है कि अलस साला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? जब आग लगा ना तो देखकर धूर्त लोग भाग गए। कौन भाग गए? धूर्त लोग, जो आलसी का चेहरा बनाकर बैठे थे झूठ मूठ का, वो लोग भाग गए। और मेन आलसी जो थे ना, वो 3 को बच गया लोग। अगला सवाल जो है वो अगला चैप्टर से है, संस्कृत साहित्य लेखिका से। तो यहाँ से भी सवाल बनते हैं, तो भाई इसको भी ध्यान में रखना। अगला सवाल है, छमाराव किस काल के लेखक है? जो छमाराव जी हैं वो किस काल के लेखक है? आधुनिक काल के लेखक है, नए का जमाना के लेखक है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? किसकी गाड़ी चलती है? समाज की गाड़ी चलती है। ठीक है, थोड़ा समस्या हो रहा है, लगन आ गया है आसपास, तो भोजपुरी गाना बज रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी थी गंगा देवी। अरे इस सवाल को स्टार लगा लो, ये समझ जाओ कि तुम्हारे पेपर में छप चुका है, कल देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? किस वेद में है? सामवेद में है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन थी? मीरा लहरी की लेखिका पंडित छमाराव। ओ, याद रखना सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
अगला सवाल है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व के बारे में वर्णन किया गया है? औरत के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। देखो नॉर्मल इस चैप्टर को जब मैं पढ़ाता ना, हालांकि पढ़ाऊंगा आगे चल के, तो बतलाऊंगा कि इस चैप्टर में यही बतलाया गया ना कि किस प्रकार औरत होकर भी साहित्य के क्षेत्र में आज इतना बड़का बड़का नाम हासिल किया है लोग। ठीक है, अगला चैप्टर देखो, सॉरी अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? मतलब कि आज के ज़माने पे संस्कृत में लेखक जो है वो सबसे ज़्यादा कौन प्रसिद्ध है? क्षमा राव है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शंकर चरित्रम की रचना किसने की? शंकर चरित्रम की रचना किसने की? पंडित क्षमा राव। बहुत ही फेमस है, तो यही ना रचना करेगा। अगला सवाल है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का प्रथम कल्पना कौन थी? कौन थी भाई? विजयांका थी। विजयांका के बारे में सवाल बनते हैं। चलो अब संख्या वाला जितना भी सवाल है उसको एक बार पढ़ जाते हैं। ऋग्वेद में महिलाओं का वर्णन, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? 24। ठीक है, अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? 5। याद कर लेना, संख्या से सवाल बनता है। उपनिषद की संख्या कितनी? 108। अगला सवाल है, अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमला थी, तिरुमलंबा। अगला सवाल है, किस युग में मंत्री की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? याद रखना, वैदिक युग में। यह वैदिक युग में ना केवल ऋषि नहीं, ऋषि बात थी। अगला सवाल है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दिया? तो किसकी शिक्षा दी? आत्म तत्व की शिक्षा दी। ठीक है, अगला सवाल है, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? किसने की? गंगा देवी ने की। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि वज्राम्बिकाए सहन काव्य, ठीक है, इसकी रचना किसने की? इसकी रचना किसने की? आप लोग को जब भी एग्जाम में रचना से सवाल आएगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, जब भी कोई ना कोई रचना का सवाल आएगा तो रचना पढ़ के जाना, क्योंकि ये साहित्य वाला चैप्टर है और साहित्य में कौन सा साहित्य का रचना किसने किया, इससे एक सवाल कल तुमको देखने को मिलेगा। नहीं मिले तो फिर आके बतलाना। एक सवाल इससे बनेगा, हमेशा 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 बनेगा कि किस साहित्य का रचना किसने किया। याद रखना, इसकी तो रचना तिरुमलंबा ने किया था। या तो ये सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो कुछ भी। और एक सवाल यहाँ से बनेगा कि कौन से वेद की संख्या कितनी है। ठीक है, अगला सवाल देखो, जनक सभा में शस्त्रार्थ कुशली में कौन विदुषी रहती थी? ऑप्शन नंबर बी गार्गी। देखो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ये वाला क्वेश्चन, तो चलो आगे पढ़ते हैं। अगला सवाल है, फटाफट पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सवाल को। पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। किसकी महिमा सर्वत्र, मतलब कि सभी जगह गाई जाती है? भारत की महिमा। ठीक है, कहाँ पे देवता भी जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। याद रखना इसको भी। अगला सवाल है, इस देश का गुणगान देवता भी करते हैं, मतलब किस देश का गुणगान देवता भी करते हैं? भारत, अपने भारत का। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? बार बार जन्म लेना भी चाहते हैं और बार बार जन्म लेते भी हैं? भारत में। ठीक है, कौन गीत गाते हैं? भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी पूछ दिया है, तो भारत का जो गीत है ना वो देवता लोग गाते हैं, देवता लोग गाते हैं। ठीक है, देवता। दानव गीत गाएगा कभी भी? मनुष्य भी नहीं गाता है। भारत की शोभा की प्रशंसा कौन करते हैं? देवता करते हैं। और कौन कौन करते हैं? अगला सवाल है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? कहाँ गाई जाती है? सभी जगह गाई जाती है भाई। पाकिस्तान में भी गाया जाता है कि भारत हमारे पिताजी हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अगला सवाल है, भारत भूमि किससे सेवित है? किससे सेवित है? देखो यहाँ पे सागर भी है, पर्वत भी है, झरना भी है, सब चीज़ से सेवित है। ऑप्शन नंबर डी। देखो अगला सवाल देखते हैं, जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन है? ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? ये सवाल पूछेगा विष्णु पुराण से। ठीक है, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है? किसने रचा है? अध्यक्ष ने रचा है। ठीक है, अगला सवाल है कि हमारी भारतीयता धारा कैसी है? कैसी है? विशाला है, मतलब काफ़ी बड़ी है यार। अगला सवाल देखते हैं, जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव का बात की जाए तो जगत का गौरव काफ़ी शोभनीय है, मतलब कि काफ़ी अच्छा है, देखने लायक है। भारत कभी घूमो तब ना पता चलेगा भारत कितना अच्छा है। ठीक है, अगला सवाल है, वैसे तो मैं भी नहीं घुमा हूँ, जाति धर्म के भेद से युक्त भारत के लोग में क्या वहन करते हुए हैं? क्या वहन करते हुए हैं? एकता। देवता लोग क्या गाते हैं? अरे कुछ भी सवाल पूछ दिया है। देवता लोग क्या गाते हैं? देवता लोग लोरी गाएगा, किसको सुलाएगा? स्तुति नहीं, गीत गाते हैं। किसका गीत गाते हैं? भारत का। लास्ट चैप्टर करते हैं, इसके बाद PDF दे देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। भारतीय संस्कार कितने हैं? संस्कार वाले चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, आएगा तो आएगा, बस लिख लो 16। भारतीय संस्कार कितने हैं? 16। इसको छोड़ना मत, ये बड़ा जरूरी चैप्टर है। अगला सवाल है, सीमंतोन्य संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? जन्म पूर्व संस्कार है, मतलब जन्म से पहले के संस्कार को
ये संस्कार कहा जाता है। अगला सवाल है शिक्षा संबंधी संस्कार कितने हैं? 5। देखो भाई, पहले याद रख लेना, संख्या वाला सवाल रट के जाना, वेद वाला सवाल रट के जाना, वेदों की संख्या कितनी है, संस्कारों की संख्या कितनी है, नहीं तो कल आके विधवा जी से रोओगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि बचपन में कितने संस्कार हैं? बचपन में कितना संस्कार है? 6 गो, ठीक है। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कार का अर्थ क्या है? देखो, संस्कार का मेन अर्थ होता है दोष से दूर होते हैं और गुणों का निर्माण होता है हमारे अंदर, तभी ना हम लोग को संस्कार दिया जाता है, ताकि हम लोग के अंदर से दोष हटे और बढ़िया बढ़िया गुण आए। भारतीयों में संस्कार में किसका निर्माण होता है? देखो, भारत के संस्कार में सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तुम्हारा कैरेक्टर बनेगा, तुमको संस्कार मिलेगा ना, तो तुम्हारा कैरेक्टर बनेगा, मतलब तुम्हारा बोलने का तरीका अच्छा होगा, बात करने का तरीका, चलने का तरीका। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कार को बात की जाए तो संस्कार को कुल 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जन्म पूर्व संस्कार, मृत्युपरांत संस्कार, विवाह संस्कार, ठीक है, अलग अलग संस्कार है। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मरने के बाद कुल 1 संस्कार होता है, श्राद्ध वाला संस्कार, तुम लोग को पता होगा। अगला सवाल है किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार, ठीक है। सॉरी, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो ब्याह करेगा तब नहीं गृहस्थ होगा। तुम लोग अभी गृहस्थ थोड़ी ना होगे, तुम लोग का ब्याह हो जाएगा तब गृहस्थ बनोगे। अगला सवाल है पुंसवन किसके संस्कार किसके अंतर्गत आता है? कामना में जन्म पूर्व संस्कार, ठीक है, जन्म से पहले के संस्कार। जन्म से पहले के संस्कार क्या होता है? जब तुम लोग पेट में होगे ना, तब उस समय ये सब कराया जाता है। अभी तो नहीं चलता है उतना, लेकिन पहले कराया जाता था भारत में। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद ना होगा, मरने के बाद होगा, पहले ही किसी का थोड़ी ना हो जाएगा अंत्येष्टि संस्कार। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा संस्कार। जब बच्चा पैदा हो जाता है, बड़का होने लगता है, तो उसको पढ़ाने लगते हैं, वो शिक्षा संस्कार में आता है। सप्तदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? किस में आता है वो? तो याद रखिएगा, ये विवाह संस्कार में आता है, ठीक है। सप्तदी, जब ब्याह होता है तो 7 फेरा लेते हैं, वही में नहीं सब संस्कार होता है कि ब्याह के पहले 7 फेरा लेके संस्कार मना लेंगे, वो सब नहीं होगा, ब्याह के बाद होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार। अगला सवाल है सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार। सब पता होगा तुम लोगों को। कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग के रूप में व्यवहार होता है? व्यंग के रूप में व्यवहार कौन होता है? संस्कार। गर्भाधारण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार, ठीक है। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? कुल 3 संस्कार होते हैं। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3। बोले ना, संख्या वाला सवाल को रट के जाना है, तो रट के जाना है, नहीं तो कल आना है तो विधवा जी से रोना है। अगला सवाल है कि गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं? गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं? 1 होला। अगला सवाल होता है कि निम्न में नामांकन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामकरण। नामकरण कब होगा? नामकरण कब हो? शैशव हो गए तब ना, मतलब शैशव मतलब कांची होता है, शिशु, बच्चा। बच्चा में नहीं नामकरण, तो बच्चे में बबुआ कहेंगे, बड़का हो जाएगा तो नामकरण करेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? किससे मिलता है? संस्कारों से भाई। भारत हमारा संस्कार से ही तो जाना जाता है। देखो, अगले चैप्टर का मैं PDF दे दूंगा, ये पूरा PDF तुम लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चाहे कमेंट खोलो तो हमें लिंक मिलेगा, उसको कॉपी करो जाके टेलीग्राम में, चाहे टेलीग्राम में सीधा लिखो @ लिखो EXAM एग्ज़ाम टॉपर्स लिखो, वहाँ से तुम लोग को मिल जाएगा। हालांकि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट करना, लिंक मिल जाएगा PDF का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कर देना।